हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के कोर 1 को। कोर 1 जो पेपर है, कोर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो आज हम लोग देखेंगे कोर 1, जिसमें हम लोगों को हिस्टोरियोग्राफी के बारे में देखना है, वो भी ग्रीक एंड रोमन हिस्टोरियोग्राफी के पर्सपेक्टिव में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं नासरीन, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीबी कॉलेज आसनसोल। 2 आवर्स का टाइमिंग रहता है आप लोगों का और फुल मार्क्स 40 रहते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कम से कम क्वेश्चन का पैटर्न अच्छे से समझ लेना चाहिए। टाइमिंग 2 आवर का है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। टाइमिंग जो है वो 2 आवर का है और फुल मार्क्स जो है 40 मार्क्स का है। अब देखिए, पहला जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस है। 1 मार्क्स ईच कैरी कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। इसमें ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ए नंबर, हु रोट इलियड एंड ओडिसी। इलियड और ओडिसी की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did हेरोडोटस रेफर टू एज बारबेरियंस। हेरोडोटस ने किसे बर्बर कहा था? तो जो युद्ध चल रहा था पर्शिया के साथ ग्रीक का, तो जो पर्शियन लोग थे जो ग्रीक पर आक्रमण कर रहे थे, तो उन्हीं पर्शियन लोगों को ही हेरोडोटस ने बार्बर कहा था। सी नंबर क्वेश्चन है, बिटवीन हुम वॉज द पेलोपोनेशियन वॉर फॉट। पेलोपोनेशियन वॉर किनके बीच लड़ा गया था? तो एथेंस और स्पार्टा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द पीस ट्रीटी ऑफ निकियस साइंड। निकियस का जो पीस ट्रीटी था वो कब साइन हुआ है? तो 421 BC यानी 421 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज डिड क्विंटस फेबियस पिक्टर राइट हिज हिस्ट्री। यानी पिक्टर जो था वो किस भाषा में लिखा है? तो वो ग्रीक भाषा में लिखा है। F नंबर क्वेश्चन है, whom did Cicero call the father of history। तो सिसरो ने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा F का आंसर हेरोडोटस। Who wrote the book डी रिपब्लिका। डी रिपब्लिका नामक बुक जो है वो किसने लिखा है? तो ये बुक भी सिसरो के द्वारा लिखा गया है। सिसरो ने लिखा था डी रिपब्लिका बुक, और रोमन पॉलिटिक्स के ऊपर है ये जो बुक है डी रिपब्लिका। ये बुक लिखा है सिसरो ने और ये रोमन पॉलिटिक्स के ऊपर है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द हेरोडोटस ऑफ रोम। हम लोग जानते हैं हेरोडोटस जो था वो ग्रीक का था। सबसे इनिशिएटिव या लोगोग्राफर्स के बाद एक जो इम्पोर्टेंट नाम आता है वो हेरोडोटस का ही आता है ग्रीक हिस्टोरियंस में। तो सेम उसी तरह रोमन इतिहासकारों में किसे रोम का हेरोडोटस के रूप में माना गया है या रोम के हेरोडोटस की उक्ति दी गई है? तो इसका आंसर होगा लीवी। टेसिटस को भी हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं उसे थ्यूसिडाइडस भी कहा गया है। तो इसमें थोड़ा वेरिएशन है, कुछ बुक्स में आपको लीवी दिख रहा है तो आप लीवी इसका आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही फॉर्मेट है। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस इसमें भी करने होते हैं, लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो ईच मार्क्स 2 कैरी करते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो आप लोगों को लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, और साथ में मार्क्स जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के वो कंप्लीट मार्क्स आते हैं, उसमें कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर से अच्छे से करिए, और शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से डेप्थ में करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बुक्स पढ़ना। आप बुक्स पढ़िए। आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप कोई नोट को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सिर्फ नोट्स से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो ज़रूर से बुक को फॉलो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर पे, हु रोट द बुक जीनियोलॉजिया बाय विच नेम इट वाज ऑल्सो नोन। जो ये जीनियोलॉजिया बुक है वो किसने लिखा है और इस बुक को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जीनियोलॉजिकल ग्रंथ है वो लिखा गया है हिकेटियस ऑफ मिलेटस के द्वारा। ठीक है,
और इसे हिस्टोरिया के नाम से भी जाना जाता है। इस बुक को हिस्टोरिया के नाम से जाना जाता है। यानी पहला जो आंसर हो जाएगा, राइटर है इसका हिकेटियस, जो कि मिलेटस का रहने वाला था। और इस बुक का जो नाम है, जो दूसरे नाम से भी इस बुक को जाना जाता है, वो है हिस्टोरिया। बी नंबर क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ द स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ द लोगोग्राफर्स। जो लोगोग्राफर्स थे उनका जो स्टाइल था वो कैसा था? तो लोगोग्राफर का जो स्टाइल था वो हिस्टोरियन से थोड़ा सा अलग हुआ करता था। तो एक तो इनका गुण ये था कि मिथिक भी लिखते थे, कपोल कल्पित बातों को भी लिखते थे, और अनपीरियोडिक स्टाइल था। मतलब कालक्रम के अनुसार नहीं लिखते थे। जैसे हिस्टोरियंस लोग जो आगे चलकर, लोगोग्राफर के बाद जो आगे चलकर हिस्टोरियंस लोगों का जो लिखने का तरीका था वो ज़्यादा साइंटिफिक हो गया, वो ज़्यादा पीरियोडिक हो गया, मिथिक बातें उसमें नहीं थी। कहीं ना कहीं ये जो लोगोग्राफर थे वो काव्य के रूप में रचना कर रहे हैं या नाटक के रूप में, या कुछ उसमें बनावटी है। तो ये सारी चीज़ें लोगोग्राफर का जो लिखने का स्टाइल था उसमें था। तो आप दो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि अक्रमिक यानी अनपीरियोडिक स्टाइल था, और मिथिक था यानी कपोल कल्पित बातें भी देखने को मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सी नंबर, टू विच ग्रीक पोलिस डिड हेरोडोटस बिलोंग, वेयर वॉज इट सिचुएटेड? ये कहाँ से बिलोंग करता है? हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? तो हेलिकार्नेसस, और ये डोरियन ग्रीक में था। ग्रीक में डोरियन नामक स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डी नंबर, हु कॉल्ड थ्यूसिडाइडस द फादर ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड वाई? थ्यूसिडाइडस जो था उसे पॉलिटिकल हिस्ट्री का फादर किसने कहा और क्यों कहा? तो इसका आंसर होगा विल्सन ट्रांसले। इस ये जो नाम है इसको भी लेकर कुछ कुछ बुक में अलग अलग वेरिएशन है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ अलग आंसर मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि पॉलिटिकल वे में, बहुत ही क्रमिक वे में, साइंटिफिक वे में इसने लिखना शुरू किया था, इस वजह से। नेक्स्ट, हु वाज डायोडोरस सिकुलस, नेम द बुक ऑथर्ड बाय हिम? ये जो डायोडोरस सिकुलस था वो कौन था, और इसने जो बुक लिखा है उसके बारे में लिखना है, उसका नाम लिखना है। तो एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार था, और इसने जो बुक लिखा था वो था बिब्लियोथिका हिस्टोरिका। यूनिवर्सल हिस्ट्री के बात कही गई है इसमें। तो यानी बुक का नाम जो है आप लोग वो लिखिएगा, बिब्लियोथिका हिस्टोरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ नंबर पर हम लोग आते हैं कि मोनोग्राफ क्या है? व्हाट इज अ मोनोग्राफ? तो मोनोग्राफ भी एक तरह से लिखनी ही है, लिखी हुई चीज़ ही है, लेकिन उसमें अंतर ये होता है कि वेरिएशन उसमें नहीं मिलता है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख रहे हैं तो बस आप उसी पे लिखे जा रहे हैं। जैसे इस वेरिएशन को इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए हेरोडोटस ने जो इतिहास लिखा और अभी के इतिहासकार जो है वो जो लिख रहे हैं, जैसे उसने पर्शियन युद्ध के बारे में लिखा है, पर्शियन वॉर के बारे में लिखा है, तो बस उसमें सिर्फ केवल और केवल पर्शियन वॉर ही है। अगर थ्यूसिडाइडिस ने पेलोपोनेशियन वॉर के बारे में लिखा है तो केवल उसमें पेलोपोनेशियन वॉर ही है। लेकिन अगर अभी के हिस्ट्री बुक में हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग अलग चीज़ों का वर्णन होता है। यानी कि किसी एक खास विषय पर एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई विवरण मोनोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर, व्हाट डू वी कम टू नो फ्रॉम टेसिटस एग्रीकोला? टेसिटस एग्रीकोला जो है उससे हम क्या जान पाते हैं? तो टेसिटस ने जो बुक लिखा है एग्रीकोला, वो उसमें उसने एग्रीकोला जो है उसके ससुर का नाम था, तो उसके जो फादर इन लॉ थे उसी के बारे में उसने लिखा है। और इससे हमें यही पता चलता है कि वो एग्रीकोला का वो जनरल रह चुका था और एक समय वो गवर्नर ऑफ ब्रिटेन भी रह चुका है। उसने अपने फादर इन लॉ के बारे में इसमें लिखा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों को 3 करने होते हैं और इसमें ईच क्वेश्चन कैरी करता है 5 मार्क्स, शॉर्ट नोट्स की तरह। ये क्वेश्चंस मैं बस क्वेश्चंस को समझाऊंगी क्योंकि लॉन्ग आंसर को यहाँ समझाना पॉसिबल नहीं है, या पूरा लॉन्ग आंसर को बोलना। तो जस्ट मैं क्वेश्चन क्या है उसको समझा दूंगी। पहला क्वेश्चन है, एस्टिमेट हिकेटियस एज अ लोगोग्राफर। हिकेटियस जो लोगोग्राफर था उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है।
कि वो एज ए लोगोग्राफर उसने क्या क्या काम किए हैं, उसने उसकी लेखन शैली में क्या थी, उसने किन चीज़ों को लिखा, किन चीज़ों के बारे में वर्णन किया। तो यहाँ बेसिकली आपको हिकेटियस के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द डाइडेक्टिक पर्पस ऑफ हिस्ट्री एज डिस्क्राइब्ड बाय पॉलीबियस। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पॉलीबियस द्वारा जो वर्णित इतिहास है उसके शिक्षणीय उद्देश्य को संक्षेप में आलोचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट डी एग्रीकल्चरा रिव्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑथर इन द लाइट ऑफ डी एग्रीकल्चरा। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है सी नंबर कि डी एग्रीकल्चरा किसने लिखा है, वो लिखना है हु रोट। तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा काटो द एल्डर ने लिखा था। और उसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है साथ में कि पहला तो ये हो गया कि किसने लिखा है, उसके बाद ये कि इस ग्रंथ के संदर्भ में लेखन के अवदान का मूल्यांकन करें, लेखक के अवदान का मूल्यांकन करें। मतलब किस तरह से इसे लिखा गया है, लेखक जो है उसने किस तरह से इससे लिखा है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एस्टिमेट सिसरो एज अ हिस्टोरियन। सिसरो जो था उसे एक इतिहासकार के रूप में आपको लिखना है कि उसने क्या क्या किया है इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर हाउ वाज रोमन लॉ रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट ऑफ लिवी। लिवी ने जो लिखा है उसका जो विवरण है उसमें रोमन लॉ जो है, जो यानी रोमन कानून व्यवस्था जो है उसका क्या रिफ्लेक्शन है, मतलब उसके बारे में उसने क्या बताया है, उसकी लेखनी में किस तरह से हमें रोमन लॉ के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और आपको 1 करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लें। हाउ डिड हेरोडोटस मेक अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट इन हिज अकाउंट डिस्कस। दैट मीन्स कि हेरोडोटस ने जो पूर्व के देशों के बारे में और पश्चिम के देशों के बारे में लिखा, इनका कॉन्ट्रास्ट क्या है, यानी इनकी तुलना, इनमें क्या क्या चीज़ें विपरीत हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर व्हाई इज थ्यूसिडाइडिस कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री। थ्यूसिडाइडिस जो है उसे साइंटिफिक हिस्ट्री का फादर क्यों कहा जाता है, इसे लिखना है। क्योंकि किस तरह से उसने हेरोडोटस से थोड़ा सा अलग वे में हिस्ट्री को लिखा है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस जब आप लोग पढ़िएगा तो फिर आप लोग देखिएगा कि किस तरह से उसकी लेखनी जो है कहीं ना कहीं हेरोडोटस से ज़्यादा साइंटिफिक थी, इसीलिए इसे फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कहा गया है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द नेचर ऑफ रोमन हिस्ट्री। रोमन हिस्ट्री जो था उसका स्वरूप क्या था, उसका नेचर क्या था, उसके ऊपर लिखना है। तो आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इससे पहले भी मैंने कुछ फर्स्ट सेम के क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, सिलेबस को भी अपलोड किया है। और जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहे हैं वहाँ पर आप लोग चैनल के पेज पर जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिए। मैंने सारे प्लेलिस्ट को अलग कर दिया है। तो फर्स्ट सेम के लिए अलग प्लेलिस्ट, सेकंड सेम के लिए अलग प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट पे जाने पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। और जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होता है उससे जुड़े रहने के लिए आप लोग ज़रूर से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब को भी प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।